हाथरस केस, प्रियदर्शनी केस, निर्भया केस, कोलकाता डॉक्टर केस, इतने सारे केसेस जिनको शायद मैं बोलती जाऊंगी तो लिस्ट लंबी है, और इतने सारे केस जो रिकॉर्ड भी नहीं होते। भारत में इतने रेप्स बढ़ते क्यों जा रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी एक शुरुआत की। आपने बोला मैं थक गई हूँ, अखबारों में रोज़ रोज़ पढ़ के परेशान हो जाती हूँ और हेल्पलेस हो जाती हूँ। और ये आप बोल रहे हैं, हम लोग पढ़े लिखे लड़कियां हैं दिल्ली की, मैं भी सेम सिचुएशन में हूँ और मैं भी यही बोलती हूँ कि मैं देख ही नहीं सकती न्यूज़पेपर। और एक जो कहते हैं ना कि टीवी पे जब ये न्यूज़ आती है तो हम चेंज कर देते हैं चैनल। और मेरा तो एक कदम आगे ये है कि मैं उन पीड़िताओं के साथ काम करती हूँ, उन परिवारों के साथ काम करती हूँ। आप सोच के देखो, रिलेट करके देखो उन परिवारों पे क्या गुजरती होगी। जिस खबर को हम पढ़ नहीं सकते, जिस खबर को हम देखना भी नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, बहुत गंदा महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं, बहुत दर्द महसूस करते हैं। और जिनके घर की बच्चियों के साथ ये हो जाता है, या जिन बच्चियों के साथ ये हो जाता है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ये हो जाता है, जिनकी बहुत मतलब क्रूरता से हत्या भी कर दी जाती है, खाली मर्डर, खाली रेप नहीं, बलात्कार, ऐसा जघन्य बलात्कार करके हत्या भी हो जाती है। सोचिए उस परिवार पे क्या बीतती होगी। तो हम इतना सा भी रिलेट नहीं कर सकते। मैं खुद को भी कहती हूँ कि मैं पूरा रिलेट नहीं कर पाती हूँ, हालांकि मैं उन परिवारों के साथ काम करती हूँ। तो ये सोच के भी ना हम जी नहीं पाएंगे, मतलब जीना दुश्वार हो जाएगा अगर हम उनकी पीड़ा को अगर समझने लगे। तो हम टेररिज्म को लेके बहुत स्ट्रांग हैं। 27 लोगों को यहाँ पर हत्या कर दी गई पहलगांव में, और अगले दिन हमने वॉर छेड़ दी। यहाँ दिन में हमारे देश में, ये तो बाहर के एनिमीज़ हैं, दिन में हमारी ही बेटियाँ जो कि 50% आबादी हैं, रोज़ हत्या होती है, रोज़ बलात्कार होते हैं, और नंबर भी अनगिनत हैं, 27 नहीं हैं। बलात्कार और जघन्य हत्या के भी ऐसे नंबर्स हैं जो हिला देंगे। क्यों नहीं वॉर छेड़ते हम? ये क्या वॉर से कम सिचुएशन है? तो जब हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स उस पर लगा रहे हैं, देखिए वो तो ज़रूरी है, मैं तो उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि हमारे को अपने आप को सेफगार्ड करना है ऐसे देशों से जो हमको इनकोच करते हैं या यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं। बट यहाँ तो हमारी खुद की बच्चियाँ रोज़ ऐसे ऐसे शिकार हो रही हैं, उनको बचाने का कोई तरीका नहीं है। क्या वो जो मिशन है, मिशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, क्या वो बच्चियों को बचाने के लिए नहीं होनी चाहिए? एब्सोल्युटली, बहुत ही पॉइंट की बात कही आपने। मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूँगी कि मैं जब पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक क्रिमिनल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उनका एक कोट पढ़ा कि जो एक्ट ऑफ रेप होता है वो सिर्फ प्लेजर का नहीं होता, इट इज़ एन एक्ट ऑफ पावर, इट इज़ एन एक्ट ऑफ डोमिनेंस, एंड इट इज़ नॉट जस्ट द एक्ट ऑफ पैशन एंड प्लेजर तो है ही नहीं उसमें कुछ भी। एंड जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा एक्ट जो आपकी विल के अगेंस्ट आपके साथ कोई कर रहा है और उसको करके उसे डोमिनेंट और पावर फील हो रहा है कि मैं तेरे साथ ये कर सकता हूँ, आई एम मोर सुपीरियर देन यू, दैट इज़ नॉट जस्ट रेप, दैट इज़ एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। एब्सोल्युटली। जैसे हम टेररिज्म को लेकर हमारा खून खौल गया, पूरी कंट्री का खून खौल गया कि ये कैसे हो रहा है, आई थिंक उन रेप केसेस में भी खौलता है, बट एक्शन की कमी है। बिल्कुल। इस इशू को जो कि नीड ऑफ द आवर है उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। बढ़ क्यों रहे हैं, क्या कारण है? लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन, लैक ऑफ एक्चुअल एजुकेशन, फॉरगेट अबाउट सेक्सुअल एजुकेशन। अगर हमारे सब बच्चे स्कूल जा रहे हों, क्योंकि राइट टू एजुकेशन की यहाँ धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, कोई राइट टू एजुकेशन नहीं है। अगर सच में सब बच्चे स्कूल जा रहे हों, सबके पास एजुकेशन हो, अभी एजुकेशन का स्तर बहुत गिरा हुआ है हमारे देश में, अगर एक्चुअल एजुकेशन भी ढंग की मिल जाए जिसमें ये ना बताया जाए कि ABCD या 1+1 2, मॉरल और एथिकल एजुकेशन, लाइफ स्किल्स, इस पे फोकस किया जाए, और जेंडर न्यूट्रल, जेंडर को एग्जिस्टिंग वाली एजुकेशन हो। क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में, वैसे तो प्राइवेट में भी है, अभी भी लड़कों के स्कूल अलग हैं, लड़कियों के अलग हैं। जब तक आप इन दो जेंडर्स को अलग अलग देखते रहेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर आपने सुबह में डे शिफ्ट में लड़कियों का स्कूल लगाया, इवनिंग शिफ्ट में बॉयज़ का स्कूल लगाया, आपने कहीं ना कहीं जेंडर बायस कर दिया। आपने उनको पढ़ने ही नहीं दिया साथ में, ये सोच के कि वो साथ में पढ़ेंगे तो वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाएंगे, और विच इज़ अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर अ कंट्री लाइक अस। बट ये नहीं समझ रहे, इसी कंट्री में जो कि बड़ी कल्चरली आप अपने आप को कवर करते हैं, बहुत सुंदर संस्कारों में आप ढाल के दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व को कि वी आर वेरी कल्चर्ड कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली वो उल्टा रिवर्स है।
यहाँ पर बलात्कार हैं संस्कार के नाम पर। तो जब तक ये हिपोक्रेसी रहेगी तब तक बलात्कार बने रहेंगे। मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें बैंगलोर का एक कोएड स्कूल है जिसमें लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हैं, मगर वो बेंचेस को डिवाइड करके बीच में लड़के को अलग बिठाते हैं, लड़की को अलग बिठाते हैं। और ये कैमरा जब एजुकेशन मिनिस्ट्री ने उनके कैमरा लगाकर ये ट्रेस करा, क्योंकि माँ बाप की कंप्लेंट आ रही थी कि कोएड स्कूल में डालने के बाद भी अलग पढ़ते हैं बच्चे। जब हम ये कहते हैं कि लड़का और लड़की अलग अलग पढ़ते हैं या फिर उनके बीच में दूरी बनाकर रखते हैं, तो ये समझना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उससे उनकी क्यूरोसिटी और बढ़ती ही है। उन्हें पूरी ज़िंदगी एक लड़की के साथ कैसे पेश आना है ये आता ही नहीं है, एक लड़के के साथ कैसे पेश आना आता ही नहीं है। वो क्यूरोसिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं पूरे 12 साल। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है जो लड़के लड़कियां आपस में 12 साल जो स्कूलिंग ईयर्स हैं उसमें बात नहीं करें, तो बाद में जाकर भी या तो बात नहीं कर पाते या तो हैवानों की तरह पढ़ते हैं। जब उन्हें एक नॉर्मल लड़की के साथ बैठना ही नहीं आएगा, बात करना ही नहीं आएगा, तो या तो वो चीज़ उनसे हैंडल ही नहीं होगी या तो वो उसे मिस हैंडल करने लगेंगे। एक फैक्टर नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि मैंने बोला, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो भी बहुत पुअर है। एक तो एजुकेशन के नाम पे एजुकेशन ही नहीं है, फिर उसके बाद एजुकेशन है भी तो बहुत पुअर क्वालिटी की एजुकेशन है। फिर उसके बाद बहुत सारे स्पाइसेस हैं, पेट्रियार्की तो है ही है हमारी सोसाइटी में, किस तरह से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है, देखा जाता है। ऑन टॉप ऑफ दैट कहते हैं ना, नेल इन दी कॉफिन है वो बॉलीवुड का सब्सटेंस जो वो परोसते हैं या OTT जो परोसते हैं, जहाँ महिलाओं को और एक एज एन ऑब्जेक्ट ही दिखा देते हैं या एज सम आर्टिकल कि भाई वो टाइम पास है या एक आइटम नंबर करके निकल जाएगी या एक प्रॉप है। शी हैज़ नो आइडेंटिटी। नाउ बॉलीवुड इज़ लिटिल चेंजिंग, बट वो बहुत कम अभी उसकी प्रतिशत है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? माइंडसेट, जो हमारी मानसिकता है हमारे देश में। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इच्छा शक्ति। हमारी अथॉरिटीज़ की इच्छा शक्ति बहुत वीक है। जैसा कि मैंने बोला, वो चाहें तो ओवरनाइट रेप रुक जाए, चाहे तो ओवरनाइट रेप रुक जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है तो ऐसे ही बहुत सारी क्लिप्स हमारे चैनल पे अपलोड की गई हैं, तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड कीजिए और देखिए चैनल पर बहुत सारा मोटिवेशनल, नॉलेजेबल और एंटरटेनमेंट कंटेंट। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल होकस पोकस विद आंचल को, वेयर एवरी कॉन्वर्सेशन स्पार्कल विद मैजिक।